हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का नकटियागंज सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स सब्जेक्ट के क्लास 9th के पोलिनोमियल चैप्टर के लेक्चर 2 को करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों लेक्चर 1 में मैंने आप लोग को पोलिनोमियल का कंसेप्ट समझाया था और पोलिनोमियल के टाइप्स बताया था और मैंने बोला था कि अगली क्लास में यानी लेक्चर 2 में आप लोगों को एक्सरसाइज कराना है। तो आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों आप सभी लोग पेन कॉपी ले लें और किताब भी ले लें। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलूंगा, आप किताब से मैच कर देना और उसके बाद उसके थ्रू पढ़ाई कर लेना। एनसीईआरटी का बुक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, आप किताब ओपन कर लें और किताब ओपन करने के बाद आप एक्सरसाइज 2.1 निकाल लें। 2.1 में लिखा हुआ है कि आपको पोलिनोमियल सेलेक्ट करना है, बताना है कि इसमें कौन कौन पोलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब होता है बच्चों या तो वो x में केवल हो, या तो केवल y में हो, या तो केवल z में हो। मतलब वेरिएबल यानी x y z का कोई भी एक नंबर जो होता है, जो लेटर जो होता है, कोई एक बार होना चाहिए, 2 बार 3 बार, माने कोई एक होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, 2 3 नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। देखिए मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखा एक्सरसाइज 2.1। थोड़ा देख लिया जाए कि ये आ रहा है कि नहीं, वीडियो में आ रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं तो वही बोला हुआ है, क्वेश्चन 1 का 1 देखा जाए बच्चों तो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। ऑफकोर्स सही लिखा हुआ है। तो ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन लिखने के बाद जब हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल देखना है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x नहीं है। जहाँ x नहीं दिखता है, जैसे कोई नंबर होता है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। जहाँ नंबर दिखता है वहां पर क्या होता है, जैसे 7 है ना, तो 7 के साथ x का पावर 0 लगा होता है। अब आप सोचोगे कि सर 7 के साथ x का पावर 0 कैसे लगा होता है, तो मैं ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपको 7th क्लास से पढ़ाया जा रहा है x का पावर 0 बराबर 1। x का पावर 0 बराबर क्या पढ़ाया जा रहा है, 1। तो अगर आपको 7x का पावर 0 यहाँ लिखा जाए तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1, बिकॉज ये x का पावर 0 का मान 1 यानी 7। तो यही 7 है। इस तरह से हम और भी नंबर्स, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 5 के लिए 5 के लिए आप 5x का पावर 0 लिख सकते हैं। आप 10 लिखते हैं तो 10 के साथ x का पावर 0 लिख सकते हैं। ऐसा ही हो सकता है। आशा करते हैं ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हटाते ही बच्चों, ये समझ लीजिएगा खूब अच्छे से। देखिए तो मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसमें मैं यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x छुपा हुआ x के पावर 0, तो ये 1 वेरिएबल तो हो गया। 1 वेरिएबल जो कि बोला है 1 वेरिएबल तो हो गया। अब देखना है इस वेरिएबल का पावर होल नंबर है या नहीं। मैंने बताया था आपको कि पोलिनोमियल अगर सेलेक्ट करना है, पोलिनोमियल समझना है, तो उसमें जो वेरिएबल होता है बच्चों, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। अब देखिए तो पावर यहाँ पे देखा जाए तो 2 है, ये होल नंबर होता है। यहाँ पे पावर देखा जाए ये x का तो 1 है, ये भी होल नंबर होता है। और यहाँ 7 के साथ x के पावर 0 लगा है, ये भी होल नंबर होता है। कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है आपको पोलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, क्योंकि x का पावर होल नंबर है और
केवल x के टर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है। जहां तक आप समझ रहे होंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इसको आप लिख दीजिएगा कि ये पोलिनोमियल है, यहां पर आप टिक कर सकते हैं यस। सेकेंड तो समझते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। देखिए ये y में चल रहा है, ये क्वेश्चन किस में चल रहा है बच्चों? y में। x में चल सकता है, y में चल सकता है, z में चल सकता है, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट का कोई लेटर में, कोई अल्फाबेट में चल सकता है क्वेश्चन, समझिए। तो ये y स्क्वायर है, यहाँ पे y का पावर 0 छुपा हुआ होगा। जैसे x का पावर 0 का मान 1 हमने बताया ना, उसी तरह y का पावर 0 का मान भी आपको 1 ही होता है। चलिए इसको मैं धीरे से इरेज कर देता हूं और ये भी समझाता हूं। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे y का पावर 2 है यानी होल नंबर है, यहाँ पे y का पावर छुपा हुआ 0 है यानी होल नंबर है। कुल मिला के ये y के टर्म में दिया गया है और y का पावर 2 है, होल नंबर है। तो एक तरह से यह भी आपका जो क्वेश्चन है पोलिनोमियल है, 1 में केवल। प्रॉब्लम कहाँ होता है? आप सोच रहे हो कि सर प्रॉब्लम कहाँ होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था और आज के वीडियो में भी मैं बता रहा हूं, जब आपका ये y या कोई वेरिएबल रूट में चला जाए, रूट में चला जाए, रूट समझते हैं ना, ये इस तरह रूट में चला जाए, या पावर 3/2 हो जाए, पावर 5/2 हो जाए, यानी पावर फ्रैक्शन में हो जाए, तो आपको क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। चलिए इसको और समझते हैं। जो क्वेश्चन हमने किया, तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खूब धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, मजे में। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3√t। 3 है, √t है और प्लस है आपको यहाँ t है और फिर √2 है। देखिए इस क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर पोलिनोमियल समझना है तो ये पोलिनोमियल है या नहीं, इसके लिए इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो एक तरह से अंग्रेजी में ब्लंडर बोला जाता है, ब्लंडर मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक, बिग मिस्टेक, वो यहाँ पे है। 3 तो है, ठीक है, ये t को क्या किया? रूट में डाल दिया। t को रूट में डाल दीजिएगा तो पोलिनोमियल होगा? कभी नहीं होगा। यानी आपने t को रूट में डाल दिया, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर दिया। यहाँ पे ठीक है, कोई नंबर विशेष जैसे 2, 4, 5, 10, 20 ये रूट में चल सकता है, लेकिन कोई भी वेरिएबल जो होता है ना रूट में, या उसका पावर 1/2, 2/3 ऐसा समथिंग नहीं हो सकता। ये गलत हो जाएगा पोलिनोमियल के केस में, ठीक है। आगे समझते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नहीं होगा, ये पोलिनोमियल क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फेल कर जा रहा है। यहाँ पे पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फेल कर देगा, रूट में ठीक होने के चलते ये फेल कर गया। फेल कर गया तो काट देंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों y प्लस 2y। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था, x में कराया था, इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया है, लेकिन मैंने x में कराया था। बड़े ही अच्छे तरीके से कराने की कोशिश मैंने की थी। तो देखिए इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये y है और y का पावर 1 है। चलो यहाँ पर पास कर रहा है पोलिनोमियल, बट अगर इसी को थोड़ा सा एक स्टेप लिख दे, y के पावर 1 प्लस 2, और ये y को जब ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि जब ऊपर नीचे होता है ना तब पावर जो होता है प्लस माइनस अप डाउन में चल रहता है। तो नीचे y का पावर 1 था, ऊपर गया तो -1, यहाँ पर -1 हो गया तो 1 कट गया, माने पोलिनोमियल के केस में कट गया, यानी पोलिनोमियल नहीं होगा। हम बताए हुए हैं कि पावर माइनस जो होता है वो इंटीजर होता है, होल नंबर नहीं होता है। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम कुछ और समझते हैं। तो ये पोलिनोमियल है, यानी कि अभी तक हम लोग 1, 2 को पोलिनोमियल बना दिए, 3, 4 को पोलिनोमियल से काट दिए। सीधी सी बात है, जो नहीं है वो नहीं है। अगला समझते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा, यहां तक तो आना चाहिए, बोर्ड में आ जाएगा। x के पावर 10, ठीक है, y के पावर 3 और कोई एक और है t के पावर 50।
अब सोचिए कि क्या यह पोलिनोमियल है, वो भी वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल इस थोड़े बाबू, इसमें 3 गो वेरिएबल है, 3 आदमी घूम रहा है, एगो एक्स, एगो वाई, एगो टी। तो ये पोलिनोमियल हो तो सकता है, लेकिन वन वेरिएबल पर जा करके क्या हो गया, फेल कर गया। तो ये भी एक तरह से गलत हो जाएगा। तो आपको मैंने समझाया बड़े ही आसान तरीका से, गर्ल्स एंड बॉयज एवरीबॉडी, कि पहला वाला पोलिनोमियल हो रहा है, सेकंड वाला भी हो रहा है, थर्ड, फोर्थ और 5 नहीं हो रहा है, जो कंडीशंस दिए गए हैं उसके बेसिस पर। आगे समझते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिसमें मजा आ जाए। चलिए इसको रफ करते हैं हम, खूब अच्छे से समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या पर्सनली मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपको मैं हेल्प करूंगा पूरा 100%। चलिए आगे देखिए बच्चों, ये अच्छा है, पढ़ाई आपकी चल रही है और वो भी हम पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, विकास सर पढ़ा रहे हैं, विकास सर मैथ्स। सोचने वाली बात है कि नहीं? देखिए आगे समझते हैं। कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें कहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। चलिए एक क्वेश्चन लिख के समझाते हैं आपको। यहाँ पे लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस शायद एक्स है, नहीं प्लस है बच्चों। क्या है बच्चों? प्लस है। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। खूब प्यार से समझिएगा, एकदम मजे में पढ़ाएंगे। कोएफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का। कैसे निकालते हैं? हम ये देखते हैं कि इस एक्स स्क्वायर में किस चीज से गुना है, किस चीज से मल्टीप्लाई है, कौन सा नंबर वगैरह इसके साथ लगा हुआ है। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में पढ़ाऊं तो 2 को 2 लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस एक्स। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा। थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1। इस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपको, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो कहिएगा इसमें क्या होगा सर? इसमें देखिए क्या होगा, यहां पे माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? माइनस। तो यहां पे लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पर -1 आएगा, माइनस लगा है ना, -1। अगर वहां पर 2, 3 आगे लगा होता तो आप -1, -2, -3 ऐसा समथिंग रिजल्ट दे सकते थे। ठीक है, सही जा रहा है ना? एकदम बढ़िया जा रहा है, एकदम जबरदस्त जा रहा है। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। 3 नंबर पे आते हैं, A1, 2, 3 और क्वेश्चन है आपको π/2, π/2, फिर है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है। शायद कुछ मिसिंग हो तो क्वेश्चन मिला लेना अच्छे से, थोड़ा बहुत मिसिंग हो सकता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कोफिशिएंट, तो यहाँ पे हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू π/2। यहाँ पे π/2 होगा। चलिए इतना समझ गए। एक दो क्वेश्चन और हैं, उसको भी समझा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा हाफ आवर का वीडियो बना रहे हैं बेहतर तरीके का, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, मजे में पढ़िए, और कोई बात हो तो हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलो बच्चों हटाते हैं इसको। अगर वीडियो फास्ट लगे आपको, ऐसे तो मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर देंगे, पॉज करके वीडियो को नोट कर देंगे। अगला देखिए, अगला एक क्वेश्चन इसी में है, कोफिशिएंट निकालना है √2 x
-1। अब सोचना क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो कहां से निकालें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट? मैं बताता हूं बच्चों, खूब अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे लिखा जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1। अब ये एक्स स्क्वायर एक नया टर्म हमने क्रिएट किया, अपने से बनाया। जैसे आप लोग कोई काम करते हो या हम कोई काम करते हैं या कुछ नया सामान बनाते हैं, वही हमने क्रिएट किया, बनाया। तो देखिए जब हमने बनाया तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो देखिए लिखेंगे देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मैसेज करना, कमेंट करना, बताया जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 भी समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन 3 आप बोर्ड क्या बोलते हैं, बुक्स में पढ़ेंगे। जब आप क्वेश्चन 3 बुक्स में पढ़ेंगे बच्चों तो मिलेगा गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसमें उसका डिग्री 35 हो, 35 हो, और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें डिग्री कितना हो, 100 हो। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बाइनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, आप लिख लेंगे बाइनोमियल, यहां लिख दीजिए बाइनोमियल एग्जांपल लिख दीजिए। इसमें कह रहा है इसका डिग्री 35 होना चाहिए, 35। तो आप सीधा लिख दीजिए x के पावर 35, सॉरी 35 लिखना था, 35 और प्लस 1, ये आपका आंसर है। आप x के पावर 35 के साथ कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन एक बात बोला है बाइनोमियल, यानी यहाँ टर्म जो होना चाहिए 2 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा टर्म का यूज मत कीजिएगा। हम पहले भी बताए हैं बाइनोमियल मतलब होता है डबल। आगे देखिए कह रहा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल का आप एग्जांपल देना चाहें बच्चों, मोनोमियल तो ये हो जाएगा x के पावर प्लस 100 और कुछ नहीं। आप y के पावर भी 100 लिख सकते हैं, z के पावर भी 100 लिख सकते हैं। x में हम लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं, x हम लोग को ज्यादा अच्छा से समझ में आता है, बचपने से 6ठी क्लास 6 क्लास से ही हम लोग x कर रहे हैं, इसलिए x को हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं। तो अब कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 3 तक तो हमने करा दिया। क्वेश्चन 4 में कह रहा है राइट द डिग्री, यानी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके डिग्री लिखना है। डिग्री देखिए डिग्री क्या होता है, जैसे कि पिछले क्लास में लेक्चर 1 में मैंने बताया है डिग्री या पावर एक ही चीज होती है, समझिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में भी जाऊंगा। डिग्री लिखिए, या लिखिए बच्चों POWER पावर, एक ही चीज होता है बच्चों। बुक्स में डिग्री पर ज्यादा वर्क करा रहा है या पावर पर, उससे मैटर नहीं कर रहा है, आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है ना। देखिए समझाते हैं। तो कह रहा है बच्चों राइट द डिग्री। पहला क्वेश्चन ये है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है भाई। कह रहा है इसका डिग्री बताइए। कुछ भी नहीं है इसके डिग्री में, क्या है इसमें देखना है x का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री हो जाता है। लिख दीजिएगा डिग्री बराबर 3, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है। डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डिग्री का होगा बच्चा, बोलो 2। क्यों? क्योंकि y का पावर क्या है 2 है, और y एक ही जगह दिख रहा है तो इसका 2 ही होगा डिग्री। अगला देखते हैं। अगला दिया है बच्चों 5t माइनस √7।
तीसरा 5t माइनस √7। हमको t पर काम करना है मेन, ये t ही यहाँ पर वेरिएबल है। t का मैक्सिमम पावर क्या बन पा रहा है, t का पावर 1 बन पा रहा है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा डिग्री 1। अगला क्वेश्चन एक और है जिसका हम 4 नंबर बोल सकते हैं एग्जाम्पल। इसमें दिया हुआ है केवल 3, तो 3 के साथ आप लिख दीजिएगा 3x का पावर 0, तो यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा 0। आशा करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं और समझा देता हूं और फिर कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं बच्चों। देखिए कौन कह रहा है, क्लासिफाई, अगला क्वेश्चन बुक्स में पढ़िए, क्लासिफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। जो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ऐसा करके आपको सब पोलिनोमियल को क्लासिफाई करना है। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहला है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा में है x माइनस एक्स का क्यूब, तो ये क्या है बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक क्यों क्यूबिक है, क्योंकि इसमें पावर 3 है। ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें पावर 2 है। पावर 2 वाले को क्वाड्रेटिक बोला जाता है और पावर 3 वाले को क्यूबिक बोला जाता है। आगे समझते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 4, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 क्या आंसर होगा, क्वाड्रेटिक होगा। पोलिनोमियल। चौथा 4, 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स है बच्चों, कौन सा पोलिनोमियल होगा, लीनियर होगा, LINEAR लीनियर पोलिनोमियल। अब कहिएगा ऐसा क्यों सर, पोलिनोमियल बिकॉज बाबू यहाँ पर x है और x का पावर 1 है। बिकॉज बाबा यहाँ पर x है और x का पावर 1 है, तो इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोल सकते हैं। आगे देखिए, पांचवा 3t क्या होगा आप बताना, ये ऐसे लीनियर ही होगा, फर्स्ट पढ़ा दे रहे हैं। 6 में आपको r स्क्वायर क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। 7 में है आपको 7x क्यूब, क्या होगा, क्यूबिक होगा। क्यूबिक पोलिनोमियल। तो इस तरह से हमने पूरे 2.1 एक्सरसाइज को धीरे धीरे समझते हुए खूब अच्छे से कवर कर लिया। अब 2.2 में भी चलते हैं और थोड़ा सा उस पर भी हम आप लोगों के साथ वर्क करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है। 2.2 में भी थोड़ा सा कर दिया जाए, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। देखते हैं, हटाते हैं बच्चों। देखिए खूब बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा ना सोचिए कि नहीं मिलेगी पढ़ाई, पढ़ाई मिलेगी, बस आप लोग पढ़ते रहो। देखो एक्सरसाइज 2.2 की बात कर रहा है अब हमारा टॉपिक। तो आप बुक्स में एक्सरसाइज 2.2 ओपन कर लेना और उसके बेस पर मैं आपको कुछ काम करा रहा हूं। देखो सबसे पहले
कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल दिया हुआ यहां पर, वो पोलिनोमियल का नाम है 5x माइनस 4x, सॉरी स्क्वायर है कि क्यूब है, देख लीजिए बच्चों, 4x स्क्वायर है और प्लस 3 है। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और बोल रहा है एट x बराबर 0, खूब डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फिर बोल रहा है x बराबर -1, और फिर बोल रहा है x बराबर +2। मैं 1-2 बताऊंगा और सब आप बना देना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे, अगर डिटेल में बनाना हो तो लिखेंगे लेट px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x बराबर 0 पर वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे t0, x का मान 0 लिखते हैं, और यहाँ 5 लिख करके इंटू 0 पर -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो कुल मिला के 0 -4 इंटू 0 ही होगा प्लस 3। ये बच्चों 0 4 0 0 प्लस 3, 0 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, केवल 3, यानी बच्चों p0 का मान आ गया क्या 3। यानी इस पोलिनोमियल का x बराबर 0 पर कितना मान आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। एक स्टेप हमने कर दिया, एक स्टेप और आपको बताते हैं, जल्दी कर दीजिए, जल्दी से आप लोग कर दीजिए, मैं और बढ़ाता हूं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन, तो जैसा हमने p0 का मान निकाला, उसी तरह हम लोग यहाँ पर x बराबर -1 पर काम करेंगे। तो p-1, तो लिखेंगे 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, -5 -4 इंटू +1 और प्लस 3। ये -5 होगा बच्चों, ये -4 होगा, ये +3 होगा। 5 और 4 -9 प्लस 3, कैलकुलेट करेंगे तो -6, यानी p-1 का मान -6 आएगा। अब ये x बराबर 2 पर आप निकाल के दिखाएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी यही वर्क करना है, लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं। चलो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही वर्क करना है, लेकिन मैं करा दे रहा हूं 1-2 क्वेश्चन। जैसे बोला है सेकंड क्वेश्चन में फाइंड p0, फिर बोला है p1, फिर बोला है p2। एंड भी लिखा हुआ है, एंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन बनाना हमारा प्रायोरिटी है। तो और क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, py बराबर y स्क्वायर -y प्लस 1। py बराबर y स्क्वायर -y प्लस 1 पर हमको काम करना है। एक बार p0 निकालना है, एक बार p1 निकालना है, एक बार p2 निकालना है। अभी हम जो पढ़ाए थे उसी पे बन जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन में फिर करा रहे हैं। जब आप p0 लिखिएगा यहाँ पर, तो ये 0, तो ये y वाला पार्ट भी 0, ये y 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 1, ये कुल मिला के 0, तो ये 1, यानी p0 का मान क्या आ गया आपको 1। p1 पे काम करते हैं बच्चों, 2 पॉइंट तो नहीं, ऐसे लिख देते हैं p1। जब p1 पे काम करेंगे तो मिल जाएगा 1 स्क्वायर -1 प्लस 1। इट मीन टू से दैट 1 स्क्वायर का 1 और -1 का -1 प्लस 1,
ये आपस में कट जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, यानी P1 का मान आपका 1 आएगा। एक और देख लेते हैं P2 ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर -2 और +1। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होगा, -2 +1, ये प्लस प्लस है तो 4 और 1 हाइट -2, ये हो जाएगा 3। P2 का मान 3 आएगा। तो ऐसे करके आप इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, आप सभी का मान निकाल लेंगे और सबको बना लेंगे। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, उसको थोड़ा सा समझा करके फिर आज की क्लास को स्टॉप कर दिया जाएगा। देखते हैं, देखिए बच्चों, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, ठीक है ना, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में जीरोज वेरीफाई करना है, बोल रहा है वेरीफाई वेदर जीरोज, ऐसा करके क्वेश्चन किया हुआ है और लिखा है px बराबर 3x + 1 और x बराबर -1/3। इस तरह के जो क्वेश्चन अगर बनाने को आपको आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, मैं समझा दे रहा हूं। देखो जैसे कि बोल रहा है यहाँ पर 1 में px का मान दिया हुआ है आपको 3x + 1 और यहाँ पे दिया हुआ है आपको x बराबर -1/3। हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, बहुत ही आसान काम करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। देखो सबसे पहले कहना कि फोर द जीरोज px का मान आप 0 कर देना। कितना कर देना? 0। ये एक मेथड है, 2 मेथड होते हैं, मैं एक ही मेथड बताऊंगा, आसान बताऊंगा। यहाँ पर लिखना 3x + 1 बराबर 0, क्योंकि px का मान आपका 3x + 1 है। फिर 3x बराबर लिखना -1, फिर आप x बराबर लिखना -1/3। यहाँ x बराबर -1/3 आया, यहाँ भी x बराबर आपको -1/3 आया, तो लिख देंगे देयरफॉर x बराबर -1/3 इज द जीरो ऑफ द given polynomial px। ऐसा करके एक तरीका ये है, तो मतलब आपने क्या किया, जो px दिया हुआ है उसको आपने 0 के बराबर कर दिया, उसको सोल्व करके जो x का मान आया, ये दोनों मान मैच कर जाएगा। और दूसरा मेथड भी है, उसको भी मैं बताता हूं, इसको आप नोट कर दो जल्दी से। जल्दी से नोट कर ले, इसके बाद मैं उसका सेकेंड मेथड बताता हूं। देखिए सेकेंड मेथड कैसे बनाया जाएगा। सेकेंड मेथड में जैसे कि मान लीजिए कि ये सेकेंड मेथड हो गया, इसी का सेकेंड मेथड जैसे कि px बराबर इतना दिया हुआ है, x बराबर -1/3 इधर दिया हुआ है, सीधा लिखेंगे देयरफॉर p -1/3। हमने यहाँ -1/3 लिया, यहाँ पर लिखेंगे 3 × -1/3। ये मल्टीप्लाई के चेंज साइन है बच्चों, चलिए थोड़ा छोटा लिखते हैं, और +1, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये -1 + 1 कट के कितना गया 0, यानी बच्चों p -1/3 का मान क्या आ गया 0। कैलकुलेट करने पर p -1/3 का मान 0 आ गया, लिखेंगे देयरफॉर -1/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अच्छा से समझते हैं, गिवन पोलिनोमियल x। इसी तरह आपको आगे के क्वेश्चंस भी बनाने हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं 1-2 क्लासेस और लेंगे, अभी तो लेक्चर 2 है, 5 गो लेक्चर करते हैं इसका खूब अच्छे से पोलिनोमियल पे। 2 लेक्चर हो गए क्लास 9th के, और 1 लेक्चर आगे के भी होगा, फिर आएगा आपका एक और लेक्चर, ऐसे करके 5 लेक्चर बनाएंगे हम, और सब क्वेश्चन सब थ्योरी को समझा करके रिमाइंडर थ्योरम वगैरह भी आगे की क्लास में है, सब बता देंगे।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी बच्चों, इसके लिए आप लोग अपना फीडबैक दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और सभी क्लास 9th के बच्चे इस वीडियो को देखें और होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।